गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे और आज हम देखेंगे बंद आकृति और खुली आकृति। परिमाप पढ़ने से पहले हमारे लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि किसे हम बंद आकृति कहते हैं और किसे हम खुली आकृति कहते हैं। तो चलिए हम कुछ आकृतियों पर हम विचार करेंगे और देखेंगे कि बंद आकृति और खुली आकृति की परिभाषा क्या हो सकती है, या बंद या खुली आकृति हम किसे कहेंगे। तो बेहद आसान है। जैसे आप देखते ही होंगे कि इस तरह की कोई आकृति है, ठीक है, या फिर ऐसा कुछ। पिछली कक्षाओं में इन आकृतियों को आपने पढ़ा ही है। यह आकृति या ऐसा कुछ आकृति या फिर इस तरह की कोई आकृति, या कह सकते हैं ऐसा, ठीक है। दूसरी ओर और कुछ आकृतियां बना लेते हैं, या ऐसा, या ऐसा, ऐसा, या फिर इस तरह से, या ऐसा, ठीक है। तो चलिए हम इन आकृतियों को देखते हैं। पहले हम देखते हैं इस तरह की आकृति को, ठीक है। इसे आप जानते हैं, इसे वर्ग कहते हैं, ठीक है। आपने देखा कि जो यह आकृति है यह पूरी तरह से बंद है, इसमें अंदर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, यह कह सकते हैं। यहाँ भी आप देखेंगे तो यह भी पूरी तरह से बंद है, यहाँ भी उसी तरह से बंद है, यह भी बंद है। यह भले टेढ़ा मेढ़ा है पर गौर से देखेंगे तो यह भी चारों तरफ से बंद है, यह भी बंद है। यहां आप देखिए, यह यहां से खुला है, यह भी खुला है, इधर से यह खुला है, यहां से यह खुला हुआ है, यह भी खुला है, यह भी खुला है, और यहां से यह भी खुला हुआ है। तो अब इन आकृतियों पर और विचार करते हैं, ठीक है। माना कि कोई व्यक्ति है जो इस कोने में खड़ा है यहां, ठीक है, और यह जो व्यक्ति है ऐसे चलना शुरू किया, फिर इधर चला इस मेड़ के किनारे किनारे पर, और ऐसे चलते चलते फिर वहां पहुंच गया। मतलब उसने एक घेरा तैयार कर लिया चलकर, ठीक है। इसमें से कोई भी आकृति को ले सकते हैं। मान लीजिए इस आकृति में इस बिंदु से कोई व्यक्ति अगर चलना शुरू करता है तो धीरे धीरे चलते हुए वह वापस इसी बिंदु पर पहुंच जाता है, मतलब उसका एक घेरा तैयार हो जाता है, ठीक है। तो वही है बंद आकृति। अब कहेंगे कि बंद आकृति की परिभाषा क्या होगी, तो ऐसी आकृति जिसमें एक बिंदु से चलकर वापस उसी बिंदु पर पहुंच जाते हैं या पहुंच जाएं, उसे हम कहते हैं बंद आकृति। ऐसी आकृति लिख भी लेते हैं, ऐसी आकृति जिसमें एक बिंदु से चलकर उसी बिंदु पर वापस पहुंचे, उसे बंद आकृति कहते हैं। या आप देख रहे होंगे कि इन सभी आकृतियों में अगर कोई व्यक्ति चलना शुरू करता है तो यहां से चलकर वापस यहां उसी बिंदु पर पहुंच जाता है। यहां भी आपने देखा कि यहां से अगर उसने चलना शुरू किया तो धीरे धीरे टेढ़े मेढ़े रास्ते से होते हुए पुनः वापस वहां पहुंच गया। कोई सा भी आकृति ले लीजिए, अगर यहां से चलना शुरू करेगा तो इस तरह से चलते चलते वापस यहां पहुंच जाएगा। यहां इस कोने से चलना शुरू किया तो यह पहुंच जाएगा। तो
उसने एक गोल घेरा तैयार किया, बंद घेरा तैयार किया, और इसलिए है वह एक बंद आकृति। यहां हमने वही लिखा है, ऐसी आकृति जिसमें एक बिंदु से चलकर उसी बिंदु पर वापस पहुंचे उसे बंद आकृति कहते हैं। और ये हैं बंद आकृति के कुछ उदाहरण। और आप कोई भी ऐसी आकृति बना सकते हैं जहां एक बिंदु से चलकर पुनः उसी बिंदु पर पहुंच जाएं, वो सारी आकृतियां बंद आकृति होंगी, चाहे वह इस तरह से सीधी लाइन हो या इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा। टेढ़ा मेढ़ा है पर यह चारों ओर से बंद है, ठीक है। अब हम विचार करते हैं दूसरी ओर इन आकृतियों पर। यहां भी हम देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति यहां खड़ा है और अगर वह यहां से चलना शुरू किया तो यहां जाकर ब्रेक लग जाता है, ठीक है। हमने बंद आकृति में कहा था कि उसी बिंदु पर पहुंचते हैं, लेकिन इसमें क्या हुआ कि यह जो व्यक्ति है इस बिंदु, अगर इसको ए मान लें और इसको बी मान लें, तो ए से चलना शुरू किया और वह पहुंचा बी पर, यहां ब्रेक लग गया, वह ए पर नहीं पहुंच पाया, ठीक है। मतलब जो यह स्थान है यह गैप रह गया, खुला रह गया, और इसलिए है यह खुली आकृति। यहां पर भी अगर कोई व्यक्ति यहां से चलना शुरू किया तो यहां तक पहुंच पाया, इसमें अगर यहां से चलना शुरू किया तो इस तरह से चलते हुए यहां पहुंचा। मतलब इन सभी आकृतियों में जो व्यक्ति है वह जहां से चलना शुरू किया है वापस वहां पर नहीं पहुंच पाया, ठीक है। तो ये सारी आकृतियां खुली आकृतियां हैं। यहां भी भले यह टेढ़ा मेढ़ा है, पर आप देखेंगे कि यहां से अगर चलना शुरू किया तो केवल यहां तक पहुंच पाया, वापस इस बिंदु पर नहीं पहुंच पाया, और इसलिए है यह खुली आकृतियां। और उसी को अगर हम परिभाषा रूप में लिखें तो लिख लेते हैं, ऐसी आकृति जिसमें एक बिंदु से चलकर वापस उसी बिंदु पर ना पहुंचे, उसे खुली आकृति कहते हैं, ठीक है। ऐसी आकृति जिसमें एक बिंदु से चलकर वापस उसी बिंदु पर ना पहुंचे, नहीं पहुंच पाए। यहां से चलना शुरू किए लेकिन हम यहां पर अटक गए, यहां पर नहीं पहुंच पाए वापस उसी बिंदु पर, और इसलिए है यह खुली आकृतियां। और यहाँ पर जितना भी देख रहे हैं आकृतियां वो सभी खुली आकृतियां हैं, और इधर जो आकृतियां देख रहे हैं वह बंद आकृतियां हैं, ठीक है। पूरा घेरा तैयार है पर यहाँ पर जो जगह है कुछ न कुछ खुला रह गया है, ठीक है। तो बंद और खुली आकृतियों की जरूरत हमें परिमाप पर पड़ेगी, और जब हम परिमाप पढ़ेंगे तो परिमाप में हम केवल इन आकृतियों का परिमाप मालूम करेंगे, खुली आकृतियों का परिमाप मालूम नहीं करते, हम केवल और केवल बंद आकृतियों का परिमाप मालूम करेंगे।